नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सर्किल यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में औरत का कौन सा अंग छूने से मनुष्य करोड़पति बन जाता है, धन की वर्षा होती है। दोस्तों, ये बातें सुनने में कुछ अजीब लगती हैं, परंतु ये बिल्कुल सच हैं और इसका वर्णन कई शास्त्रों में देखने को मिलता है। चाणक्य नीति में इसके बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा गया है। चाणक्य के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि चाणक्य जो थे वो सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ थे और बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने अपनी नीति के हिसाब से कई शास्त्रों का निर्माण किया जो कि संसार के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी कही हुई हर बात, उनकी लिखी गई हर बात बिल्कुल सत्य साबित होती है। दोस्तों, इसी तरीके से चाणक्य ने मनुष्य की गरीबी मिटाने के कुछ उपाय बताए हैं। चाणक्य नीति कहती है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में औरत के इस अंग को छूने से मनुष्य करोड़पति बन जाता है। उनके घर में धन की वर्षा होती है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो सके। दोस्तों, हमारी बताई गई जानकारी चाणक्य नीति और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है, इसलिए हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। यदि हमारी बताई गई जानकारी से किसी एक भी मनुष्य का भला हो जाता है तो हमारा जीवन भी सार्थक होता है। दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि सुबह उठकर औरत के इस अंग को छूने से मनुष्य धनवान बन सकते हैं, उनका भाग्य उदय होने लगता है। सुबह उठने के बाद कई ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने पर मनुष्य का जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है और साथ ही कई ऐसे कार्य हैं जिनको करने पर मनुष्य के घर में दुख और दरिद्रता आती है और उनका जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। इसलिए चाणक्य नीति में सुबह उठने के बाद कुछ कार्य को करने से वर्जित माना गया है। दोस्तों, शास्त्रों में महिलाओं को भी सुबह उठने के बाद कुछ कार्य करने की मनाही की गई है। अगर कोई स्त्री ऐसा कार्य करती है तो उसके कारण उसके घर में दरिद्रता निवास करती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुबह उठने के बाद स्त्री और पुरुष दोनों को कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य कदापि भूल कर भी नहीं करने चाहिए। और साथ ही ये भी जानेंगे कि स्त्री के शरीर का वो कौन सा अंग होता है जिसे छूना बड़ा ही शुभ माना जाता है और मनुष्य का भाग्य उदय होता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है, धन की वर्षा होती है। दोस्तों, अगर कोई पुरुष रोज स्त्री के इस अंग को स्पर्श करता है तो उसका भाग्य चमक जाता है और वो व्यक्ति तरक्की करता है। अब आपको बताते हैं कि सुबह उठने के बाद कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए जिनकी वजह से घर में गरीबी आती है। सबसे पहला काम, चाणक्य नीति के अनुसार सुबह उठने के तुरंत बाद आईने में अपना मुंह देखना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठते ही आईना देखता है तो इससे मनुष्य में नकारात्मकता भर जाती है और उस व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। सुबह उठते ही तुरंत बाद टूटा हुआ आईना देखना तो बहुत ही अशुभ माना जाता है और टूटा हुआ आईना तो घर में होना भी नहीं चाहिए। दूसरा काम, अपनी परछाई देखना। दोस्तों, सुबह उठने के बाद परछाई देखना भी बड़ा अशुभ माना जाता है। परछाई मनुष्य में डर और भ्रम पैदा करती है। रोज सुबह अपनी या दूसरों की परछाई देखने से दुर्भाग्य बन जाता है और व्यक्ति सदा सदा के लिए परेशानियों में घिरा रहता है। तीसरा काम, चरित्रहीन व्यक्ति को देखना। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने बताया है कि सुबह उठने के बाद किसी भी चरित्रहीन पुरुष अथवा स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये लोग अशुभ होते हैं और साथ ही इनका मुख देखने से व्यक्ति के मन में काम भाव जागृत हो जाता है और व्यक्ति दिन भर शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है। इसी कारण इनका मन काम में नहीं लगता, बिजनेस में कभी नहीं लगता। साथ ही रोज किसी चरित्रहीन व्यक्ति का मुख देखने से व्यक्ति का स्वभाव भी उन्हीं के जैसा बनने लगता है। चौथा काम, पाप कर्म करने वाला व्यक्ति। दोस्तों, सुबह उठने के तुरंत बाद पाप कर्म करने वाले तथा चोरी करने वाले और धोखेबाज व्यक्ति की शक्ल ना देखें। इनकी सूरत देखना बड़ा ही अशुभ होता है। ये आपके जीवन में नकारात्मकता भर देते हैं
और आपको भी उन्हीं के जैसा बना सकते हैं। इसलिए सुबह उठते ही ऐसे लोगों का मुख कभी ना देखें। ऐसे लोगों से दुआ सलाम भी करना बड़ा अशुभ माना जाता है। पांचवा काम, कपटी व्यक्ति का मुख देखना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सुबह दूसरों के साथ कपट करने वाले तथा दूसरों को फंसाने वाले व्यक्ति की शक्ल ना देखें। ये लोग हमेशा दूसरों को श्राप देते हैं या दूसरों के साथ बुरा हो जाए ऐसी कामना करते रहते हैं, तो इनका मुख देखना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि औरत का कौन सा अंग छूने से मनुष्य करोड़पति बन जाता है, अरबों खरबों का मालिक बन जाता है। दोस्तों, वर्तमान समय में पूजा पाठ करने की परंपरा को निभाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि पूजा पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजा करने से मन की शांति प्राप्त होती है और घर परिवार में किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आती। परंतु पूजा करने के भी कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे काम जो बहुत शुभ होते हैं, जिनको करने से मनुष्य का नसीब उसका साथ देने लगता है, घर में सुख समृद्धि आती है। यदि आप वास्तुशास्त्र पढ़ते हैं या फिर वास्तु के बारे में जानते हैं, तो वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि सोते समय कभी भी पैर कमरे के दरवाजे की तरफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसी कुछ खास बातें धर्म ग्रंथों में भी बताई गई हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ग्रंथों में ये साफ तौर पर कहा गया है कि सोते समय पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सेहत से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती। दूसरा, झूठे मुंह कभी नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, ये भी बताया गया है कि कभी भी भूल कर भी झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। इससे मनुष्य के शरीर में रोग होते हैं और घर में दरिद्रता आने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि बिस्तर पर गीले पैर लेकर भी कभी नहीं सोना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सोते समय मुंह में पानी या ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, और इसी के साथ ही माथे पर बिंदिया या टीका लगा हो तो उसे हटा देना चाहिए। टोपी या पगड़ी पहनकर भी नहीं सोना चाहिए। तीसरा, बिना कपड़ों के नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों को रात में बिना कपड़ों के सोने की आदत होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दोष लगता है, पाप लगता है और दरिद्रता घर में निवास करने लगती है। माँ लक्ष्मी का निवास दूर होता है और अलक्ष्मी का निवास उस घर में प्रवेश करता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि रात को सोते समय पत्नी के साथ कौन सा काम बेशर्म होकर करना चाहिए, जिससे धन की वर्षा होती है। दोस्तों, हमारे भारत देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। हमारे देश में हर स्त्री माता लक्ष्मी का रूप होती है। महिलाएं दो कुलों को रोशन करने वाली होती हैं। जन्म देने वाली माँ या बेटी के रूप में किसी की पत्नी बनकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है और परिवार का निर्माण भी करती है और हर घर में खुशियां लाती है। इसी वजह से हमारे देश में हर महिला को देवी का दर्जा दिया जाता है। एक औरत ही होती है जो किसी भी घर को स्वर्ग और नर्क में बदल सकती है। औरत के अंदर ऐसे गुण होते हैं जिनकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। बहुत ही सहनशीलता रखने वाली होती हैं। दोस्तों, आपको हमेशा अपनी पत्नी से रात को सोते समय प्यार मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पत्नी कभी आपसे ये नहीं कहेगी कि आप उसे प्यार करें, बल्कि वो चाहती है कि आप उसको प्यार करें। इसलिए आपको कभी भी अपनी पत्नी से प्यार मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी पत्नी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगती है, बहुत खुश रहने लगती है और देवी लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। इसी वजह से आपका घर बन जाएगा स्वर्ग जैसा और खुशियां आपके कदम चूमने लगेंगी और पैसा तो आपके घर में ऐसे आएगा जैसे आसमान से बारिश होती है। सबसे पहला टिप्स, पत्नी के हाथों को देखना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सुबह उठते ही मनुष्य को अपनी पत्नी के या फिर स्वयं के हाथों को देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के हाथों के मध्य में देवी लक्ष्मी का वास होता है और रोज सुबह अपने हाथ देखने से मनुष्य का जीवन सकारात्मकता से भर जाता है और उसके घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है।
इसलिए अपनी पत्नी का हाथ जरूर देखें और अपना भी हाथ देखें। दूसरा टिप्स, मनुष्य को सुबह उठने के तुरंत बाद पवित्र ग्रंथों के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों से उसे ज्ञान मिलता है और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ सम्मान होता है। सुबह ग्रंथ के दर्शन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। तीसरा टिप्स, माँ के पैर छूना। दोस्तों, रोज सुबह उठने के बाद किसी भी पुरुष को घर से बाहर जाने से पहले अपनी माँ के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। किसी भी स्त्री का ये अंग ऐसा होता है जो किसी भी पुरुष के लिए सबसे अधिक शुभ माना गया है। दोस्तों, स्त्री का यही वो अंग होता है जिसको ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल छूने से मनुष्य का भाग्य उदय हो जाता है और घर में पैसों की बरसात होने लगती है। जब कोई स्त्री घर में प्रवेश करती है तो उसके कदमों के साथ ही घर में लक्ष्मी आती है। जो पुत्र रोज अपनी माँ के चरण स्पर्श करता है उसका भाग्य चमक जाता है, उसके सभी शत्रुओं का नाश होता है और उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। चौथा टिप्स, पुत्री का मुख देखना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार घर में पुत्री का जन्म होना बड़ा ही शुभ होता है। कुछ लोगों का भाग्य तभी चमकता है जब उनके घर में पुत्री का जन्म होता है। इसी कारण जब भी आप सुबह उठते हैं तो अपनी बेटी का चेहरा अवश्य देखें, क्योंकि बेटी अपने पिता की अंश और स्वास्थ्य की कामना करने वाली होती है। सुबह सुबह अपनी पुत्री का मुख देखने से व्यक्ति के बड़े बड़े कार्य सफल हो जाते हैं। दोस्तों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सुबह प्रातःकाल औरत के कौन से अंग को छूने से मनुष्य का भाग्य उदय होता है, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि प्रातःकाल कौन सा कार्य करना शुभ होता है और कौन सा अशुभ होता है, किस कार्य को करना चाहिए और किस कार्य को कदापि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे ज्ञान सर्किल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।